नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 10वां अध्याय शिव भक्ति का महात्म्य। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान सर्वयोगी इंद्र, शिव के समान साक्षात तुम्हारे मुख से निकले हुए शिव ज्ञानामृत का पान करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता है। साक्षात स्वर्जकर्ता के अंग में समाश्रित परमेश्वरी ने किस प्रकार अपने पति से प्रश्न किया। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, यह तुमने अच्छा प्रश्न किया, मैं इसे यथा योग्य कहता हूँ। एक समय देवी सहित जब शिवजी मंदार पर्वत पर गए तो देवी की प्रिय सखी सुभावती पुष्प तोड़ कर लाई। शिवजी ने देवी को गोद में बैठाकर उनको फूलों से अलंकृत कर स्वयं हाथ में चमर लेकर देवी की सेवा करने लगे। समय देखकर सर्वलोक महेश्वरी ने सर्वलोक महेश्वर अपने पति से यह प्रश्न किया, हे महादेव जी, मंद चित्त वाले मनुष्य के वश में आप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जिनके पास तो अल्प भक्ति, अल्प शक्ति, अल्प मानसिक बल और अकृत बुद्धि है, वह आपको कैसे पाता है। ईश्वर ने कहा, चाहे कोई कैसा भी कर्म, जप, तप, समाधि और ज्ञान क्यों ना करे, परंतु श्रद्धा बिना मैं वश में नहीं आता। किंतु श्रद्धा सहित चाहे जैसे भी कोई मुझे देखे, स्पर्श करे और संभाषण करे तो मुझे वश में कर लेता है। जब वर्णाश्रमी अनन्य मन से मुझे इस मार्ग से मिलते हैं, तब उन्हें धर्म, काम, अर्थ और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद भी मैंने वर्णाश्रम आचार की इस प्रकार कल्पना की है कि जिससे सबका अधिकार नहीं है। यह मेरी नैष्ठिकी और निश्चयवती बुद्धि है। जो मेरे कहे हुए धर्म को लेकर मेरे भक्तों का आश्रय करता है, उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। अज्ञात धर्म से करोड़ गुना अधिक जाना हुआ धर्म करने से होता है। अतएव मेरे मुख से सुनकर धर्म करें। अबुद्धों और अमुक्तों को यह ज्ञान दुर्लभ है। इस कारण हे महेश्वरी, यतन पूर्वक किसी ज्ञान का आश्रय मोक्ष को छोड़कर जो कुछ किया जाए सब मूर्खता और अधमता है। हे सुरेश्वरी, ज्ञान, क्रिया, पूजा और योग ये सनातन धर्म के 4 पैर हैं जो जीवों को कर्मानुसार फल देते हैं। चित्त की निर्मलता सो अश्वमेघ यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। यही मुक्ति देने वाली है, परंतु यह विषय को असाध्य है। इस नियम से इंद्रियों को जीतकर जो योग किया जाता है वह पाप करता है, क्योंकि उसमें विरक्ति है। वैराग्य से ज्ञान और ज्ञान से योग की प्राप्ति होती है। योग को जानने वाला पतित भी मुक्त हो जाता है। सर्वदा दया करना, अहिंसा और ज्ञान का संग्रह करना, सत्य भाषण, चोरी न करना, आस्तिक कल्पना, श्रद्धा, इंद्रिय निग्रह, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ध्यान, ईश्वर भाव और सदैव ज्ञानशीलता, और जो इस प्रकार ज्ञान योग की सिद्धि करता है उसे शीघ्र ही वह ज्ञान योग प्राप्त हो जाता है। कर्म न करना त्याग नहीं है, किंतु कर्म फल के त्याग का नाम कर्म त्याग है। पहले कर्म यज्ञ से बाहर मेरी पूजा करे, फिर ज्ञान यज्ञ में प्रीति करता हुआ योग करे। परंतु जो नित्य मेरे भक्त है, ज्ञान योगरत है, वे मेरे सायुज्य को प्राप्त होते हैं। मेरे भजन 3 प्रकार से होता है, मन, वाणी और काया से। जप, कर्म, तप, ध्यान और ज्ञान, इस 5 प्रकार से मेरा भजन करें। अन्य आत्माओं में जो विदित होती है वह बाह्य पूजा कहलाती है, और जो अपने में जानता है वह अभ्यंतर पूजा है। मनोमय चित्त है जिसे मनोमात्र कहते हैं। मेरे नाम से जिसकी वाणी निरत है वही सार्थक है। जो मेरे नाम रहित है वह कुछ नहीं है, और जो मेरे शासन आदेश से लिंग और त्रिपुंड आदि में अंकित है, मुझे भजता है, वह कामिक पूजन है। यदि मेरी आज्ञा से रहित हो तो उसका यज्ञादि कर्म व्यर्थ है। मेरे निमित्त देह को सुखाना ही तप है, अन्य नहीं। जब पंचाक्षर का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, रुद्रा अध्ययन का अभ्यास, यही अभ्यास है। ध्यान पूर्वक मेरे चित्त का चिंतन ही समाधि है। भाम्य से अभ्यंतर की पूजा 100 गुनी अधिक फल देने वाली है। मन, वचन और कर्म से भी किसी फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
फल से मेरा आश्रम लघु होता है, क्योंकि फल के अभाव से वह मुझे छोड़ने को गत हो जाते हैं। फल को मैं भाव के अनुसार देता हूँ, परंतु जो फल की इच्छा त्याग कर मेरा भजन करते हैं वे ही भक्त मेरे प्रिय हैं। उन्हीं पर मेरी कृपा होती है और मैं उन्हें निर्वाण देता हूँ। मेरे ऐसे धर्म अधिकारियों के 8 लक्षण हैं। मेरे भक्तजनों से प्रीति, पूजा, अनुमोदन, स्वयं पूजा करना, मेरे लिए ही अंगों की चेष्टा, मेरी कथा में रति, स्वर, नेत्र और अंगों की संचालन क्रिया भी मेरे ही निर्मल करनी तथा स्मरण और आश्रय। यदि ऐसे चिन्ह मलेचन में भी हो तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुनि, यति और पंडित है। चतुर्वेदी भी मुझे उतने प्रिय नहीं जितना मेरा चंडाल भक्त श्रेष्ठ है। मैं उसकी भक्ति पूर्वक थोड़ी भी पूजा या पत्र, पुष्प, फल का अर्पण नष्ट नहीं होने देता, क्योंकि उसके सब संस्कार मेरे अनुकूल हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 10वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। विवेचन। शिवजी बोले, हे देवी, अब मैं तुमसे ब्राह्मण, पंडितों और अधिकारी भक्तों के धर्म कहता हूँ जो श्रेष्ठ कहे जाते हैं। ब्राह्मणों को उचित धर्म यही है कि वे सर्वदा तीनों काल स्नान, अग्नि कार्य, लिंगार्चन, दान और ईश भाव से सर्वत्र दया करते रहें, सत्य संतोष से रहकर आस्तिक रहें और सब प्राणियों की हिंसा से पृथक लज्जा, श्रद्धा और वेद पाठ का घोष करें। व्याख्यान। ब्रह्मचर्य, श्रवण, तप, क्षमा, सोच, शिखा, जनेऊ, पगड़ी और दुपट्टा धारण करें। निषिद्ध वस्तु न सेवन करें। भस्म और रुद्राक्ष धारण करना, पूर्व पूजा और विशेषकर चतुर्दशी में पूजन करना तथा ब्रह्म कर्म विधि से महीने महीने गव्य पान करना और उसी से मुझे स्नान कराकर विशेष पूजन करना। सब क्रियाओं को करते हुए अन्न त्याग, श्राद्धन त्याग, बासियन का त्याग और विशेषकर कुलक्ष्मी व्रही का त्याग, मग तथा मगगंध का त्याग और मुझे अर्पण किया हुआ नैवेद्य का भक्षण करना आवश्यक है। सवर्णों में समानतः यह नियम है, परंतु योगियों को क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, ब्रह्मचर्य, मेरा ज्ञान, भस्म सेवन और सर्वसंग त्याग का नियम पालन करना चाहिए। इन 10 बातों का उन्हें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यही योगियों को दिन में ही भिक्षा मांग लेनी चाहिए। ब्रह्मचारियों को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार क्षत्रिय को पढ़ाना और यज्ञ करना 2 कार्य नहीं करने चाहिए। सवर्णों की रक्षा करना, युद्ध में शत्रु का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों और दुष्ट मनुष्यों का निग्रह करना, सर्वत्र अविश्वास, केवल मुझ में विश्वास, समय पर स्त्री से संग, सैन्य रक्षण, सर्वदा दूत भेजकर लोगों का वृतांत जानना, अस्त्र शस्त्र और भस्म धारण करना, यह सब राजाओं का धर्म है जो मेरे आश्रम में स्थित है। गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि वैश्यों का कर्म है और इन तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। ऐसे ही स्त्रियों को पति की सेवा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हे कल्याणी, भर्ता की आज्ञा से स्त्री मेरा पूजन कर सकती है। जो स्त्री भर्ता की सेवा छोड़ व्रत करती है वह नरकगामी होती है, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वे जैसे जिस कारण भी हो मुझ में चित्त का समागम करें, अर्थात लगावें। सब शिव में चित्त लगाने वाले बुद्धिमान को यहाँ वहाँ सर्वत्र ऐसी निष्ठा प्राप्त होती है कि निवृत्ति पा जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र की यही सिद्धि है। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का उत्तरार्ध का 11वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय।